Hi dear students, welcome back once again in Intelligence Career Institute. Myself Dr. Andika Bajar. Today I am going to taking lecture on the topic of the chromosomal theory of inheritance. But हम लोग कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं जो हम लोगों ने लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशंस एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट पढ़ा था। आज कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं और कल से हम लोग क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ेंगे गिवन बाय सटर एंड बॉवेरी 1902 में। तो हम लोग वो बात कल करेंगे। आज हम लोग कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं और डायहाइब्रिड क्रॉस को एक बार और मैं बताता हूँ आपको। क्लियर? तो आइए शुरू करते हैं। अगर हम लोग बच्चों डायहाइब्रिड क्रॉस की बात करें, इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन यानी दो कैरेक्टर्स लिए थे मेंडल साहब ने डायहाइब्रिड क्रॉस में, बहुत स्मूथली पढ़ लेते हैं और हम लोगों ने लेक्चर पढ़ा भी था डायहाइब्रिड क्रॉस। एक बार और बता देते हैं क्योंकि बहुत सारे बच्चों को दिक्कत हो जाती है। हमने लिया था राउंड येलो, ठीक, कैपिटल आर हमने पढ़ा था डोमिनेंट कैरेक्टर एंड येलो 14 कंट्रास्टिंग ट्रेट जो मेंडल साहब ने ली थी उसी की हम लोग बात करते हैं। पिछले लेक्चर में हमने बहुत डिटेल पढ़ाया था, देख लीजिएगा। एक बार और पढ़ा रहा हूँ क्योंकि यहाँ से सवाल पूछे जाएंगे आपसे। एंड बच्चों रिंकल्ड ग्रीन, ठीक है, स्मॉल आर स्मॉल वाई, ये क्या था बच्चों? रेसेसिव कैरेक्टर। ये क्या है? रेसेसिव। जो रेसेसिव होते हैं बच्चों उसको हम लोग स्मॉल लेटर में लिखते हैं और जो डोमिनेंट कैरेक्टर होता है उसको हम लोग कैपिटल लेटर में लिखते हैं, ठीक है। F1 जनरेशन में अगर हम लोग गैमेट इसमें बनाएंगे बच्चों तो इसमें क्या जाएगा? कैपिटल आर, और यहाँ से अगर गैमेट बनाएं तो कैपिटल वाई। क्या आएगा बच्चों? कैपिटल वाई। क्लियर? अब यहाँ से अगर हम लोग स्मॉल आर एंड बच्चों यहाँ से क्या आएगा? स्मॉल वाई। अब यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया? इसका फ्यूज़न कराया, नहीं तो गैमेट आर कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, यानी F1 जनरेशन में जो भी कैरेक्टर्स हमारे पास आ रहे हैं सारे के सारे आ रहे हैं राउंड येलो। क्या आ रहे हैं? राउंड येलो। राउंड येलो किसका था बच्चों? डोमिनेंट कैरेक्टर। यानी डोमिनेंट कैरेक्टर वो होता है जो अपने आप को हर जनरेशन में एक्सप्रेस करता है। रेसेसिव कैरेक्टर वो होता है जो अपने आप को हर जनरेशन में एक्सप्रेस नहीं करता है, वो कभी कभी आता है। क्लियर? तो यहाँ से आर राउंड येलो का फॉर्मेशन हुआ। ये कौन सी जनरेशन है बच्चों? F1 जनरेशन, यानी फर्स्ट फिलियल जनरेशन। अब इसी में हम लोग जब सेकेंड जनरेशन में क्या करते हैं, इसी में हम लोग करा देते हैं सेल्फिंग। क्लियर? तो सेल्फिंग कराने के बाद फॉर्मेशंस क्या होता है, कितने टाइप्स ऑफ गैमेट का, ये हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई इनटू बच्चों कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो हमने बताया था कि हम लोग पहले कैरेक्टर को कैपिटल आर स्मॉल आर को लिख लेते हैं बाई, उसके बाद हम लोग बाइफरकेट करके मल्टीप्लाइकेशन कर देते हैं कैरेक्टर में। तो अब बताइए यहाँ पे जो कैपिटल आर कैपिटल वाई, एक ये कैपिटल आर स्मॉल वाई, यहाँ बच्चों स्मॉल आर कैपिटल वाई, यहाँ पे क्या होगा? स्मॉल आर स्मॉल वाई। यानी हम लोग ये कह सकते हैं बड़ा बड़ा, बड़ा छोटा, छोटा बड़ा, छोटा छोटा। सबसे आसान तरीका है, आप यही याद रखिएगा। आप ऐसे ही बनाइएगा जैसे इसका हम लोग ऐसे बनाएंगे। हम क्या है बच्चों? बड़ा बड़ा, तो कैपिटल आर कैपिटल वाई बड़े बड़े हैं, ठीक है। उसके बाद क्या था? बड़ा बड़ा, बड़ा छोटा, ठीक है, कैपिटल आर, और छोटा क्या है? स्मॉल वाई। उसके बाद क्या था? छोटा बड़ा, छोटे बड़े में क्या आ जाएगा? स्मॉल आर, बड़े में क्या आ जाएगा? कैपिटल वाई। उसके बाद छोटा छोटा स्मॉल आर स्मॉल वाई। मेरे ख्याल से बहुत ही आसान है ये तरीका। हम लोगों ने देखिए कितना बेहतरीन तरीका और सिंपल तरीके से फॉर्मेशन कर लिया। अब इसी का हम लोग मल्टीप्लाइकेशंस कर देते हैं। ये देखिए मैं अगले वाले में आपको ना बता के यहीं पे बताता हूँ।
क्लियर। तो यहाँ से जो है खैर हम लोगों को आगे बताना ही पड़ेगा, आगे मूव करना ही पड़ेगा। चलिए अब यहाँ पे देखिएगा, बहुत अच्छे समझ लीजिए बच्चों, ये मैंने पढ़ाया था आपको, दोबारा इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस आज हम लोगों को इसी पे करना है। बहुत अच्छे से देखिए, ना समझ में आए तो बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में। यहाँ पे क्या था बच्चों, बड़ा बड़ा, बड़ा छोटा, छोटा बड़ा, छोटा यहाँ पे क्या था, छोटा छोटा। क्लियर। यहाँ पे देखिए बड़ा बड़ा, बड़ा छोटा, छोटा बड़ा, छोटा छोटा, ये कैरेक्टर्स हमारे पास आ गए। अब हम लोग ठीक है, यानी हेट्रोजाइगस कंडीशन में टाइप्स ऑफ गैमेट कितने होते हैं, कितने टाइप के गैमेट बन सकते हैं। अगर 2 हैं तो 4 टाइप के गैमेट बनते हैं। टाइप्स ऑफ गैमेट का फार्मूला 2 की पावर n, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस, नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस जितने होंगे उतने टाइप के गैमेट बनेंगे। ये बात मैंने सिखाया था आपको, 4 गैमेट बन गए। अब इसमें फ्यूजन हम लोग करा रहे हैं, तो बताइए बड़ा बड़ा, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई। अब यहाँ पे कैपिटल आर बच्चों, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक है। इसका फ्यूजन इसके साथ कराएंगे तो कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर बच्चों कैपिटल वाई स्मॉल वाई। यहाँ पे क्या होगा, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई। बहुत अच्छे से देखिए बच्चों, थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस है। ये हम चाहते तो बनाया रखते, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आप लोग बनाना सीखिए। जब सीखेंगे तभी बढ़ेंगे। एक एक चीज़ क्लियर कर लीजिए, 2 महीना पढ़ लीजिए, पढ़ाना शुरू कर देंगे हमसे, पक्का बता रहा हूँ। जहाँ पे गलती होगी बताना, स्मॉल वाई स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब यहाँ पे क्या होगा, स्मॉल आर और स्मॉल वाई स्मॉल वाई। हमने आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें सिखा दी थी, वो मैं आज नहीं सिखाने जा रहा हूँ। आज मैं बस क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहा हूँ। इसलिए बच्चों अगर हम लोग बात करें फेनोटाइप और जीनोटाइप की, तो आपको पता होगा इसको हम लोग क्या कहेंगे, राउंड येलो, ठीक है, राउंड येलो। दूसरे का नाम होगा राउंड ग्रीन, क्या कहेंगे बच्चों, राउंड ग्रीन, रिंकल्ड येलो, रिंकल्ड येलो और रिंकल्ड ग्रीन, रिंकल्ड ग्रीन। क्लियर। तो ये हम लोग कैरेक्टर देख के बता रहे हैं। तो फेनोटाइप, तो कितने फेनोटाइप इसके अंदर हम लोगों को मिलेंगे और कितने जीनोटाइप मिलेंगे, ये एक सवाल अच्छा है, ठीक है ना। तो अगर हम लोग फेनोटाइप की बात करें बच्चों, इसमें किसी का भी आप पूछिए, इसका नाम पूछिए तो आप कहेंगे राउंड येलो, इसका नाम राउंड येलो, इसका नाम राउंड येलो, राउंड वाई क्या रिप्रेजेंट करता है, ग्रीन, राउंड ग्रीन, ठीक है, राउंड येलो, ठीक, ये क्या है, रिंकल्ड ग्रीन। तो इस तरीके से सवाल आप बता सकते हैं,
ठीक है, डोमिनेंट कैरेक्टर जो शो करता है। तो हम यहाँ पे कहेंगे बच्चों फिनोटाइप कितने होंगे? 4। दूसरा सवाल आता है बच्चों जीनोटाइप का। अगर आपसे पूछा जाए कि जीनोटाइप कितने होंगे, तो आप एक बार ज़रा देखिए जीनोटाइप कितने होंगे। इसके जैसा एक होगा, इसके जैसा एक होगा, एक, इसके जैसा एक, इसके जैसा एक, इसके जैसा एक, इसके जैसा एक, तो ये अलग हो गए। ये देखिए बिल्कुल सेम, इसके जैसे, ये बिल्कुल सेम है बच्चों, 4 हैं ये लोग। इसके जैसे कितने हैं? 4। कितने लोगों को नहीं समझ आ रहा है? इसके जैसे आप लोग देखिए बेटा 4 हैं, बिल्कुल हूबहू, यही हूबहू। ये कैसे हैं? बिल्कुल एक जैसे। क्लियर? अब बच गए ये। इसके जैसे कितने हैं? 2। इसके जैसे 2 हैं बच्चों, इसके जैसे 2 हैं, ठीक है। इसके जैसे कितने हैं? ये 2 हैं। इसके जैसे कितने हैं? 2। और ये हैं कौन कौन? ये दोनों देखो बिल्कुल सेम लग रहे हैं। कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, लग रहे हैं या नहीं लग रहे हैं? इसके जैसे बिल्कुल 2 लग रहे हैं, ये देखिए, ये इसके जैसे 2। इसके जैसे भी कितने हैं बच्चों? 2 हैं। ये मैच कर लीजिए आप, कैपिटल आर स्मॉल वाई। इसके जैसे ये हूबहू हैं 2, इसके जैसे यानी 2, ठीक है। इसके जैसे 2, देख रहे हैं आप? स्मॉल, ठीक है। इसके जैसे कितने हैं बच्चों? 2 हैं। तो मेरे ख्याल से बात समझ में आ रही सभी को। तो जो जीनोटाइप होते हैं बच्चों, वो जीनोटाइप होते हैं 9। कितने टाइप के होते हैं? 9। ठीक है, ये तो खैर हम लोग आगे बना लेंगे, इसको भी बताते हैं हम, 1 मिनट। तो फेनोटाइप कितने हो गए? 4। अब यहाँ पे देखिए आप कुछ चीज़ें और। यहाँ पे अगर आपसे पूछे कि बताइए होमोजाइगस रिसेसिव कैरेक्टर, होमोजाइगस अगर पूछे आपसे कि प्योर होमोजाइगस रिसेसिव, प्योर होमोजाइगस रिसेसिव अगर आपसे पूछे तो आप कितना बताएंगे बच्चों? सिर्फ यही है, प्योर होमोजाइगस रिसेसिव। तो कितना बताएंगे आप? 1 बताएंगे। अगर आपसे, आप खुद देखिए ना, ये क्या है? रिसेसिव कैरेक्टर शो कर रहा है और होमोजाइगस भी है, ठीक है। अगर आपसे ये पूछता है वो कि बताइए मुझे प्योर होमोजाइगस डोमिनेंट कैरेक्टर, प्योर होमोजाइगस डोमिनेंट कैरेक्टर, ठीक है, प्योर होमोजाइगस डोमिनेंट कैरेक्टर। तो आप प्योर का मतलब समझते हैं कि दोनों जो उसके जीन्स हैं, दोनों के अंदर क्या होना चाहिए? होमोजाइगोसिटी होना चाहिए। तो आप जब बताएंगे तो क्या बताएंगे बच्चों? 1। कौन दिख रहा है? ये देखिए, एक यही लग रहा है। इसके अलावा आप ढूंढिए, मैं भी ढूंढता हूँ, कोई मिल जाए, हो सकता है। ये देखिए डोमिनेंट कैरेक्टर है, इसके जैसा डोमिनेंट प्योर होमोजाइगस है। ये प्योर होमोजाइगस नहीं बच्चों, ये क्या है? प्योर होमोजाइगस नहीं है, प्योर होमोजाइगस नहीं है, ये हेटेरोजाइगस है, एक जीन। क्लियर? तो कितना होगा? 1। और सवाल आपसे क्या पूछे जा सकते हैं? मैं इसको रफ करता हूँ, ठीक है, रफ करके मैं आपको दिखाता हूँ, क्योंकि जगह कम है। सवाल समझ लीजिए। दूसरी चीज़ हम आपसे ये बताएं, इसको ऐसे रहने दें। ये देखिए सवाल आएगा हेटेरोजाइगस का। हेटेरोजाइगस पता करिए बच्चों, हेटेरोजाइगस कितने हैं? अगर नॉर्मल पूछ रहा है हेटेरोजाइगस, तो ये देखिए होमोजाइगस है। क्लियर? होमोजाइगस,
तो बाकी जितने हैं वो सब क्या हैं, हेट्रोजाइगस। तो हेट्रोजाइगस कितने हो गए, हेट्रोजाइगस हो गए 12। बताइए बच्चों समझ आ रहा है कि नहीं। देखिए ये क्या है, होमो 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 होमो, बाकी जितने बच रहे हैं ये हेट्रोजाइगस हैं, हेट्रोजाइगस है, हेट्रोजाइगस है, हेट्रोजाइगस 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 हेट्रोजाइगस। ठीक है, हेट्रोजाइगस अगर सिर्फ ये कह रहा है कि हेट्रोजाइगस तो 12। दूसरा सवाल अगर आपसे कह रहा है कि हेट्रोजाइगस, ठीक है, कह रहा है अगर आपसे होमोजाइगस रेसेसिव, सवाल हमने कुछ लिखे थे अभी हम आपको समझा देते हैं। होमोजाइगस रेसेसिव क्या पूछ रहा है, अगर होमोजाइगस रेसेसिव फॉर 1 कैरेक्टर, ठीक है, एक कैरेक्टर के लिए, क्योंकि इसके अंदर बच्चों क्या है, इसके अंदर 2 कैरेक्टर्स वाले जीन हैं, इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन पढ़ रहे हैं। तो कह रहा है कि होमोजाइगस हो और रेसेसिव हो फॉर 1 कैरेक्टर। तो ये देखिए ये होमोजाइगस है लेकिन डोमिनेंट है कि नहीं। ये देखिए होमोजाइगस है एक कैरेक्टर के लिए लेकिन डोमिनेंट है। होमोजाइगस रेसेसिव एक ये शो कर रहा है, होमोजाइगस रेसेसिव एक कैरेक्टर के लिए ये शो कर रहा है, होमोजाइगस रेसेसिव एक कैरेक्टर के लिए ये शो कर रहा है, होमोजाइगस रेसेसिव एक कैरेक्टर के लिए ये शो कर रहा है। ठीक है, होमोजाइगस रेसेसिव एक कैरेक्टर को ये शो कर रहा है, होमोजाइगस रेसेसिव एक कैरेक्टर को ये शो कर रहा है। तो 1 2 3 4 5 6 ये तो डोमिनेंट है बच्चों, ये तो होगा नहीं। ठीक है, ये नहीं होगा, ये तो डोमिनेंसी शो कर रहा है, कैपिटल आर और कैपिटल आर है। ठीक है, तो कितने हो जाएंगे बच्चों, 6। 1 कैरेक्टर के लिए, 1 कैरेक्टर के लिए होमोजाइगस रेसेसिव फॉर 1 कैरेक्टर। अब इसी का उल्टा आप सवाल कर सकते हैं कि होमोजाइगस बच्चों डोमिनेंट। आप क्या पूछ सकते हैं कि सर हमें बता दीजिए होमोजाइगस डोमिनेंट के लिए। मैंने कहा रुक जाओ, होमोजाइगस डोमिनेंट फॉर 1 कैरेक्टर। 1 कैरेक्टर का मतलब समझ रहे हैं ना बच्चों, एक कैरेक्टर उसका होमोजाइगस डोमिनेंट हो। तो होमोजाइगस डोमिनेंट 1 कैरेक्टर के लिए, ये तो दोनों कैरेक्टर के लिए है, एक ही होता है। होमोजाइगस डोमिनेंट फॉर 1 कैरेक्टर एक ये हो गए। इसका मार्कर हम चेंज कर देते हैं, इसका मार्कर हम ये वाला ले लेते हैं। होमोजाइगस डोमिनेंट फॉर 1 कैरेक्टर, होमोजाइगस डोमिनेंट फॉर 1 कैरेक्टर, होमोजाइगस डोमिनेंट फॉर 1 कैरेक्टर, होमोजाइगस डोमिनेंट फॉर 1 कैरेक्टर एक ये हो गए भाई साहब। होमोजाइगस डोमिनेंट फॉर 1 कैरेक्टर एक ये हो गए। होमोजाइगस डोमिनेंट फॉर 1 कैरेक्टर एक ये हो गए। ठीक है, होमोजाइगस डोमिनेंट फॉर 1 कैरेक्टर, होमोजाइगस डोमिनेंट कितने हो गए बच्चों, होमोजाइगस डोमिनेंट फॉर 1 कैरेक्टर 1 2 3 4 5। देखिए एक और कोई मिल जाए 6, ये भी होना चाहिए मेरे ख्याल से, देख लेते हैं। होमोजाइगस डोमिनेंट फॉर 1 कैरेक्टर के लिए, ये देखो हेट्रोजाइगस है बेटा, डोमिनेंट है लेकिन हेट्रोजाइगस है। होमोजाइगस डोमिनेंट और नहीं दिख रहा, ये दोनों जीन के लिए है। ठीक है, तो होमोजाइगस डोमिनेंट एक ये हो गया, एक ये 2, एक ये 3, एक ये 4 और एक ये 5। अगर कोई मिलेगा तो आप उसमें ऐड ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये सवाल अगर पूछे जाएँ तो बताइएगा कितने होंगे, 5। क्लियर है। बहुत ही देखिए जेनेटिक्स लग रहा है आसान है लेकिन इसमें कॉम्प्लिकेशंस बहुत है। आप इस पर फोकस करिए तब इसमें से क्वेश्चंस निकल के आएंगे, वरना जो है चीज़ें लगेंगी कि अरे ऐसे ही हो रहा है, एग्जाम हॉल में ऐसे पूछ रहे। ये सब पता है आप लोगों को रटे होने चाहिए टिप पे कि भैया प्योर डोमिनेंट हेट्रोजाइगस 1, रेसेसिव 1, वहाँ टाइम नहीं मिलेगा पूरी टेबल बनाने का, ये सब रट जाना चाहिए समझ के। ठीक है, तो बच्चों हम लोग कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। मैं आप लोगों को जो है मैंने पीडीएफ ये सेंड कर दी है, पीडीएफ सभी लोगों के पास होगी। जिसके पास नहीं है वो ज्वाइन करे बच्चों हमारा टेलीग्राम चैनल पे हमने सारी की सारी
PDF आप लोगों को प्रोवाइड की हैं, तो इसका फ़ायदा उठाइए आप लोग, वरना कुछ नहीं होगा, ज़िंदगी ऐसे ही निकल जाएगी। चलिए कुछ सवाल की बात कर लेते हैं। तो पहला सवाल तो सभी लोगों को लगता है कि आसान है, और आसान है भी। इन 1900s द 3 बायोलॉजिस्ट इंडिपेंडेंटली डिस्कवर्ड द मेंडल्स एक्सपेरिमेंट। 1900 में बच्चों मेंडल के लॉ को दोबारा से डिस्कवर किया गया था। 3 साइंटिस्ट थे जिसका नाम था टिशरमार्क, कोरेंस एंड डिवरीज। क्लियर? यानी कौन सा ऑप्शन होगा? फर्स्ट ऑप्शन। पहला लेक्चर ज़रूर देखिएगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बीन यूज्ड फॉर जेनेटिक रिसर्चेस। जेनेटिक रिसर्च में बच्चों हम लोग यूज़ करते हैं, पाइसम सताइवम का यूज़ किया था मेंडल साहब ने। मेंडल साहब तो इसी पे फेमस हुए थे, ठीक है। इन्होंने ये भी पूछा जाएगा कि कैसे ये जो सफल हुए, तो इन्होंने वन और ए फ्यू कैरेक्टर एट ए वन टाइम में इन्होंने डिस्कवरी की थी। पाइसम सताइवम को ही क्यों चूज़ किया? क्योंकि ये इसकी लाइफ साइकिल शॉर्ट थी, ठीक है, बहुत कम समय में और लार्ज नंबर ऑफ सीड का प्रोडक्शन हो रहा था, ठीक है। सेल्फ पॉलिनेशंस, आर्टिफिशियल पॉलिनेशंस दोनों हो रहे थे, लेकिन इसमें क्या होता था? पाइसम सताइवम में सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा था, तो उन्हें बहुत अच्छे कैरेक्टर्स देखने को। न्यूरोस्पोरा हम आज पढ़ेंगे बच्चों 4 to 5 में। 4 to 5 जो लेक्चर आपका है आज फंजाई पे है, तो फंजाई में हम लोग पढ़ेंगे न्यूरोस्पोरा यूज़ होता है जेनेटिक वर्क में। इकोलाई बैक्टीरिया का तो यूज़ हम लोगों ने किया ही है, बायोटेक में बहुत ज़्यादा यूज़ किया है इसका। क्यों इसका यूज़ करते थे हम लोग? इकोलाई बैक्टीरिया, क्योंकि ये हमारे कोलन के अंदर पाया था। ये हार्मफुल नहीं है, ये यूज़फुल बैक्टीरिया था, तो हमारे अंदर कोई डिसीज़ नहीं कॉज कराता है, लेकिन जब हमारी इम्यूनिटी कम होती है तो ये यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस करा देता है। तो ठीक है, तो इकोलाई हमारे कॉलन में पड़ा रहता है, नॉर्मल फ्लोरा है, अच्छा बैक्टीरिया है, हमारे लिए यूज़फुल है। तो इसमें ऑप्शन कौन सा जाएगा बेटा? ऑल ऑफ दीज। ऑर्गेनिज्म ऑफ प्योर लाइन इन डैश विच प्रोड्यूसेस इंडिविजुअल्स ऑफ। प्योर लाइन, ठीक है, हमेशा डोमिनेंट कैरेक्टर प्रोड्यूस करता है, ठीक है। मेंडल फेमस हुए थे, किस पे उन्होंने काम किया था बच्चों? पाइसम सताइवम पे, ठीक है। मेन रीज़न फॉर द सक्सेस ऑफ मेंडल वाज, ये सब हल्के क्वेश्चन है तो थोड़ा सा फास्ट मूव करते हैं, टाइम भी ना वेस्ट हो आपका। सक्सेस ऑफ मेंडल, मेंडल की सक्सेस किस पे मिली थी? स्टडी ऑफ ऑल द कैरेक्टर्स, नो, स्टडी ऑफ वन कैरेक्टर, आई डोंट नो, स्टडी ऑफ ऑल प्लांट्स, स्टडी ऑफ वन और अ फ्यू कैरेक्टर, वन और अ फ्यू कैरेक्टर एट ए टाइम। क्लियर? यानी सेकेंड ऑप्शन आएगा। एलील्स आर, ठीक है, एलील्स क्या है? पेयर ऑफ जीन्स गवर्निंग a specific character such as tallness or darkness, multiple forms of genes governing genes are present are, ठीक है, पेयर ऑफ जीन्स, ठीक है, जिसमें टालनेस और डार्कनेस करेक्ट। जैसे मान लीजिए ये कैपिटल टी, ये क्या है हमारे पास? एलील है। कैपिटल टी, स्मॉल टी, एक डोमिनेंट यानी टालनेस को बताता है, एक डार्कनेस को बताता है, ठीक है। स्लाइटली डिफरेंट होते हैं ये लोग जीन से। व्हाट इज़ द करेक्ट सीक्वेंस फॉर द फॉलोइंग इवेंट्स? ये जो इवेंट्स हो रही हैं इसके सीक्वेंस आपको बताने हैं बच्चों, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस 1902 में थी, सटन एंड बोवेरी साहब ने दिया था। एक्सपेरिमेंट विच प्रूव दैट डीएनए इज हेरिडिटी मटेरियल, डीएनए हेरिडिटी मटेरियल, वाटसन एंड क्रिक का मॉडल 1953। मेंडल्स लॉ डिस्कवर हुआ 1865 में। यानी ऑप्शंस कौन सा बच्चों पहले हुआ था? थर्ड, देन ये, देन सेकेंड। क्लियर? नहीं समझ पाए? सबसे पहले 1865 की बात ये थी, तो सबसे पहले डिस्कवरी इसकी हुई, फिर 1902, फिर ये। क्लियर? तो पूछा है कि सीक्वेंस सबसे पहले किसकी डिस्कवरी हुई, इसका सीक्वेंस बताना था आपको। अब यहाँ से देखिए, क्वेश्चन तो बहुत आसान है, मैं ये नहीं करा रहा हूँ, मैं आपको बेहतरीन क्वेश्चन कराता हूँ जो आज हमने बताया है। ये देखिए ये सब बहुत आसान है बच्चों, तो हम अच्छा चलो करा ही दे रहे हैं, नहीं तो कहोगे कि सर भाग रहे हैं। ये देखो कह रहा है कि व्हाट टाइप ऑफ गैमेट विल बी फॉर्म बाय जीनोटाइप आर वाई वाई, यही तो बताया था। कैपिटल आर स्मॉल आर दोनों को बाइफर्केट कर दो, कैपिटल वाई बच्चों स्मॉल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, क्या बन जाएगा? बड़ा 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 छोटा छोटा बड़ा छोटा छोटा। नहीं समझ पाए? तो ये हमारी जो है बहुत सिंपल सी निमोनिक्स आप ऐसे ही बता सकते थे। बड़ा बड़ा कैपिटल आर, बड़ा बड़ा मीन्स कैपिटल आर कैपिटल वाई, तो कैपिटल आर कैपिटल वाई, फिर बड़ा छोटा कैपिटल आर स्मॉल वाई, यानी सेकंड ऑप्शन आपका
ओ शिट, यहाँ पे दोनों सेम दे दिया है, यानी वो गलत हो गया, हो ही नहीं सकते। बड़ा बड़ा, ये तो बिल्कुल गलत दे दिया है। बड़ा बड़ा, बड़ा छोटा, छोटा बड़ा, छोटा छोटा, यानी पहला ऑप्शन होगा। ठीक है। और टाइप्स ऑफ गैमेट कितने बनेंगे? 2 की पावर क्या होता है फार्मूला? n इज इक्वल टू क्या होता है? नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस। हेट्रोजाइगस कितने बच्चों? 1 ये 2, तो 2 की पावर n यानी 4 बनेंगे। बिल्कुल सही। चलिए आगे की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, विच जीनोटाइप कैरेक्टराइज्ड एन ऑर्गेनिज्म दैट इज हेट्रोजाइगस फॉर 2 जीन्स। दोनों जीन हेट्रोजाइगस हैं। इसमें अगर अब आप देखें बच्चों तो कैपिटल आर होमोजाइगस, ये क्या है? हेट्रोजाइगस। तो 1 जीन के लिए पूछा है, अच्छा 2 जीन के लिए पूछा है, तो ये 1 जीन के लिए क्या है? हेट्रोजाइगस, और 1 जीन के लिए होमोजाइगस। ये भी वही देखिए, एक जीन के लिए हेट्रोजाइगस, अदर के लिए होमोजाइगस। ये तो पूरा होमोजाइगस है। ये क्या है बच्चों? एक हेट्रोजाइगस, एक हेट्रोजाइगस, तो यही ये ऑप्शन जाएगा 4th। क्लियर? डार्कनेस इन प्लांट्स ऑफ F2 जनरेशन इज, डार्कनेस इन प्लांट्स F2 जनरेशन में, डार्कनेस इन प्लांट्स ऑफ F2 जनरेशन, अगर डार्क है तो इसका मतलब रेसेसिव कैरेक्टर है। क्या है बच्चों? रेसेसिव कैरेक्टर। हम लोगों ने पढ़ा था F2 जनरेशन में जब हम लोग क्रॉस कराते हैं कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी, तो फॉर्मेशन क्या हो जाएगा बच्चों? फिर दोबारा से वही लगाइए आप, बड़ा बड़ा, बड़ा छोटा, छोटा बड़ा। नहीं समझ पाए? कैपिटल टी स्मॉल टी इंटू कैपिटल टी स्मॉल टी, बड़ा बड़ा, बड़ा छोटा, छोटा बड़ा, छोटा छोटा। रेसेसिव कैरेक्टर ये है। ये तो बाकी क्या है? डोमिनेंट कैरेक्टर शो करते हैं। तो रेसेसिव कैरेक्टर क्या शो? डार्कनेस इन प्लांट, डार्क प्लांट इसी को बोलते हैं हम लोग। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? टाल प्लांट बोलते हैं। एक प्योर टाल है, ये दोनों क्या है? हेट्रोजाइगस टाल है। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई। अगली पॉइंट पे मूव करते हैं। कह रहा है कि हेट्रोजाइगस टाल प्लांट आर सेल्फ पॉलिनेटेड देन टाल एंड डार्क प्लांट इज ऑब्टेन्ड, दिस एक्सप्लेन। हेट्रोजाइगस टाल प्लांट, यही तो लिया था अभी, कैपिटल टी स्मॉल टी। बताइए, हेट्रोजाइगस टाल कैपिटल टी स्मॉल टी क्या है? हेट्रोजाइगस टाल, हेट्रोजाइगस टाल। इसकी कह रहा है कि सेल्फिंग करा दिया। इसको हम लोग कौन सा लॉ बोलेंगे? लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ सिग्रीगेट होने, कैरेक्टर्स आर सिग्रीगेट इंडिपेंडेंटली टू ईच अदर, इसी को हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ सिग्रीगेशन। ये यूनिवर्सल लॉ है, हर जगह लगता है ऑल सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में। सो इसको हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। अब बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हेट्रोजाइगस फॉर 2 पेयर्स ऑफ एलील। दोबारा से वही क्वेश्चन रिपीट। हेट्रोजाइगस 2 पेयर्स ऑफ एलील के लिए हेट्रोजाइगस है। क्या कह रहा है? हेट्रोजाइगस। ये तो भैया होमोजाइगस है, दोनों होमोजाइगस हैं, कैपिटल बराबर है तो होमो। ये क्या है? हाइब्रिड एक है, या हेट्रोजाइगस का है, एक होमो है। दोनों कैरेक्टर के लिए, यानी ये जा रहा है दोनों कैरेक्टर के लिए। अगर इसमें पूछे आपसे कि बताइए टाइप्स ऑफ गैमेट, हेट्रोजाइगस कितने हैं बच्चों? 2 टाइप्स ऑफ गैमेट, 2 की पावर 2, 2 इंटू 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4। चलिए, ये सब क्वेश्चन आसान है लेकिन करवा दे रहे हैं, नहीं तो आप लोग कहेंगे कि सर नहीं कराए। मेंडल्स एक्सपेरिमेंट, नेचर ऑफ सीड कोड, फ्लावर कलर, पोजीशंस ऑफ द फ्लावर। अब बताइए, हमको अगर पता है कि वो काला है वो गोरा है, ये क्या जीनोटाइप देख के बता रहे हैं या फेनोटाइप? फेनोटाइप बताते हैं। तो हम कैसे बता पाएंगे कि इसकी सीड ये है, इसका सीड वो है? हम लोग फेनोटाइप, क्या होगा बच्चों? फेनोटाइप। अब यहाँ से क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन है। प्योर होमोजाइगस ऑफस्प्रिंग इन अ डाइहाइब्रिड क्रॉस, प्योर होमोजाइगस ऑफस्प्रिंग, प्योर होमोजाइगस, अच्छा सवाल है, अभी बताया था। यही क्वेश्चन कराने के लिए मैंने दोबारा से वो टेबल पढ़ाई थी। प्योर होमोजाइगस ऑफस्प्रिंग इन अ डाइहाइब्रिड, ये यहाँ पे मेंशन इसने नहीं किया कि प्योर होमोजाइगस डोमिनेंट इसको चाहिए या प्योर होमोजाइगस रेसेसिव चाहिए। उसने बस ये कहा है कि प्योर होमोजाइगस। प्योर होमोजाइगस का मतलब होता है कि वो रेसेसिव भी हो सकता है और डोमिनेंट भी हो सकता है। अगर वो मेंशन करता कि प्योर होमोजाइगस डोमिनेंट, तो हमारे पास एक है जिसका नाम कैपिटल आर कैपिटल वाई था। प्योर होमोजाइगस रेसेसिव अगर पूछे आपसे बेटा तो स्मॉल आर स्मॉल वाई, तो ये कितने हो गए? 2 हो गए आउट ऑफ
आउट ऑफ बेटा 16, यानी कितने हो गए 1/8। अच्छा क्वेश्चन है। तो ये दोनों क्वेश्चन भी आपसे आगे पूछे जाएंगे, भी पूछे गए हैं। तो यहाँ पे जो है थर्ड ऑप्शन सही होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15 और आसान है। आपको देख के कुछ लग रहा है कि हम लोग कैपिटल टी स्मॉल टी, ये F1 जनरेशन में बनता था बच्चों, जब टाल प्लांट और शॉर्ट प्लांट को हम लोग क्रॉस करते थे तो कैपिटल टी स्मॉल टी बनता था। ये F1 जनरेशन है, ठीक है। इसके बाद आप कैपिटल टी स्मॉल टी की जब, तो बड़ा 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 छोटा छोटा बड़ा छोटा छोटा, ये बन के तैयार हो गया। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि जब हम इसकी ये जो अपना है F1 जनरेशन का, इसकी क्रॉस अगर उसके पेरेंट से करा रहे हैं, ये क्या है बच्चों, पेरेंट्स हैं ना उसके, एक टाल एक डार्फ, अगर उससे हम करा रहे हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं बैक क्रॉस। क्या कहते हैं, बैक क्रॉस। अब एक होता है टेस्ट क्रॉस, एक होता है आउट क्रॉस। अगर हम लोग उसके रेसेसिव यानी कैपिटल टी स्मॉल टी का स्मॉल टी से करा रहे हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं टेस्ट क्रॉस। अगर डोमिनेंट वाले कैरेक्टर से कर रहे हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं आउट क्रॉस। मेरे ख्याल से समझ गए। तो यहाँ पे सवाल आया है कि कैपिटल टी स्मॉल टी को हम लोग क्या कर रहे हैं, बता दो ना। अब कह रहा है कि इसको हाइब्रिडाइजेशन का क्या मिलेगा, तो हमने लिख दिया कैपिटल टी स्मॉल टी। अब यहाँ से स्मॉल टी, या आप ऐसे कर लीजिए स्मॉल टी, तो दोनों तरीके से। अब इसमें क्या हो जाएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी बच्चों, कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ से स्मॉल टी, यहाँ से स्मॉल टी, ये दोनों बिल्कुल सेम, ये दोनों बिल्कुल सेम, तो रेशियो क्या आएगा 1:1। या आप ऐसे कर लीजिए, दूसरा तरीका भी है, कैपिटल टी इंटू कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी। जब ये हेट्रोजाइगस कंडीशन होती है तो एक गैमेट ये बनेगा, एक गैमेट ये बनेगा। होमोजाइगस में दोनों सेम है तो एक आता है टी। अब इसका एक बार मल्टीप्लाइकेशन इससे कराओ तो कैपिटल टी स्मॉल टी बना, एक बार इससे कराओ क्योंकि दोनों कैरेक्टर से तो कराना ही पड़ेगा, एक बार आ रहा है स्मॉल टी, रेशियो एक ये बना एक ये बना। तो दोनों तरीका सही है, जो आसान लगे वो कर लो, या तो ये तरीका अगर नहीं आता है तो दूसरा तरीका एक और है। सब देखो वही है, बस किसी को जो पसंद हो वो कर लो। पुन्नट स्क्वायर से कर लेते हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। बताइए ये कितने हैं 2, ये कितने हैं 2, रेशियो 1:1। किसी से भी करो, कोई भी तरीका जो पसंद हो वो कर लो। कुछ लोग कह रहे मानेंगे नहीं हम। चलिए ये बताइए बेटा, समझ में आ रहा है कि बस हवा में जा रहा है सब? बहुत आसान चीज़ बता रहे हैं, समझ में आया तो पैसा वापस है। मंदशा कह रही पैसा दे दो हमें, क्यों मंदशा? चलिए समझ में आएगा कह रही, फिर भी कह रही नहीं कि नहीं आया, ताकि पैसा मिल जाए। क्यों? अगला सवाल कह रहा है कि सेल्फ पॉलिनेशंस बिटवीन टी यही करके आ रहे हैं, है कि नहीं? अभी यही किया है, मन देखो नहीं हो रहा है करने का बिल्कुल। क्या बनेगा भाई, क्या बनेगा? मोनोहाइब्रिड क्रॉस याद आ रही, बड़ा 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 छोटा छोटा बड़ा छोटा छोटा। पूछा गया उसने जीनोटिपिक रेशियो, जीनोटाइप, ठीक है। तो बताइए जीनोटाइप इसके कैसे हैं? एक ये है, 2 ये बिल्कुल सेम है तो 1, ये 2 इसके जैसे कितने हैं 1, तो रेशियो क्या हो जाएगा 1:1, यानी सेकेंड ऑप्शन, ठीक है। इन डायहाइब्रिड क्रॉस मेंडल यूज्ड 2 सच कैरेक्टर। मेंडल साहब ने 2 कैरेक्टर लिए थे, लॉज ऑफ इनहेरिटेंस और लॉ ऑफ इनहेरिटेंस फॉर 2 जीन्स, जिसको हम लोग बोलते हैं डायहाइब्रिड क्रॉस। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, कौन सा लॉ है? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इस क्वेश्चन को अभी छोड़िए, इसको अभी पढ़ाया नहीं है आपको, पढ़ाएंगे। इसको भी छोड़िए, इसको पढ़ाएंगे भी आगे। मेंडल्स हैज स्टडीड 7 traits यूजिंग अ प्लांट, ठीक है, विद 12 क्रोमोसोम इंस्टेड ऑफ 14, व्हाट वे वुड द इंटरप्रिटेशंस हैव डिफरेंट, ठीक है। तो ये भी अभी आपको बताया नहीं हमने, आगे बताएंगे। लेकिन इसका ऑप्शन जो होगा थर्ड होगा, ही वुड नॉट हैव डिस्कवर्ड द लॉ ऑफ
इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। खैर अभी बताएंगे आपको। ये वाला बताइए क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन बेटा सीक्वेंस वाइज नहीं है, थोड़ा बहुत इधर उधर है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं। हाउ मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ द हेटेरोजाइगस प्लांट जे। अब बताइए इसमें हेटेरोजाइगस कौन कौन है बच्चों। ये एक हेटेरोजाइगस हुआ, एक हेटेरोजाइगस ये हुआ, तो 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4। कितने बनेंगे? 4 बनेंगे। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। इसको ये भी बहुत आसान है, कर लीजिएगा। मैं आपको मेन क्वेश्चन पे लाना चाह रहा हूँ जो अभी मैंने पढ़ाया आपको। ये तो 14 ये इस साल आया। ये क्वेश्चन 25 से हम लोग कर लेते हैं, जो मैंने डाइहाइब्रिड क्रॉस पढ़ाया था आपको। ठीक है, बाकी क्वेश्चन हम करा देंगे, आप परेशान ना हो, थोड़ा सा टाइम कम है। देखिए, इन मेंडेलियन डाइहाइब्रिड क्रॉस हाउ मेनी इंडिविजुअल्स होमोजाइगस डोमिनेंट। होमोजाइगस डोमिनेंट कितने हैं बच्चों? फॉर बोथ जीन, दोनों जीन के लिए। तो हमने पढ़ा था कैपिटल आर कैपिटल वाई दोनों जीन के लिए डोमिनेंट कितना है? 1। ठीक, तो क्या हो जाएगा कितने में? 16 में, तो 1/16। अब अगला देखिए, इन मेंडेलियन डाइहाइब्रिड क्रॉस हाउ मेनी इंडिविजुअल्स आर होमोजाइगस रिसेसिव फॉर 1 कैरेक्टर। होमोजाइगस रिसेसिव फॉर 1 कैरेक्टर, हमने अभी आपको बताया था होमोजाइगस रिसेसिव फॉर 1 कैरेक्टर कितने हैं बच्चों? 6 हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 6/16, 16 में 6 हैं। ये बेटा याद करना पड़ेगा। मेंडेलियन डाइहाइब्रिड क्रॉस हाउ मेनी इंडिविजुअल्स आर हेटेरोजाइगस फॉर बोथ कैरेक्टर इन F2 जेनर। तो हेटेरोजाइगस हैं दोनों कैरेक्टर के लिए। ठीक, तो दोनों कैरेक्टर के लिए हेटेरोजाइगस होंगे कितने बच्चों? बनाना पड़ेगा हम लोगों को पेडिग्री। ठीक है, तो हमको जहाँ तक लग रहा है कि 4 होंगे, तो चेक कर लीजिएगा एक बार ज़रूर। ठीक, मैं डायरेक्ट, टाइम बहुत कम है, मैं नहीं तो पूरी टेबल दोबारा से बनाऊँ पूरे 16 वाली, तो थोड़ा सा मुश्किल काम हो जाएगा। ठीक है, तो ये बना के आप लोग ज़रूर इसको सॉल्व करिएगा। मैं हिंट दे दे रहा हूँ, अभी मैंने पढ़ाया था शुरुआत में, वही मैंने बताया था, वहाँ से आप लोग करिएगा। इन मेंडेलियन डाइहाइब्रिड क्रॉस हाउ मेनी प्रोजेनी F2 जनरेशन जीनोटाइप RRY। ये क्या है? होमोजाइगस रिसेसिव है। ऐसा कैरेक्टर हम लोगों को कितने मिले थे बच्चों? 1 मिले थे सिर्फ। क्या मिले थे? 1 मिले थे। इसको चेक करने के लिए हमने बताया था कि अगर आपको जीनोटाइप दिया हो और पूछ रहा है कि इसके जैसे कितने होंगे, तो फार्मूला होमोजाइगस है 1/4 इंटू 1/4 इंटू 16, तो 4 चौक 16, ये कट गया, कितने आएंगे? 1। यानी 16 में कितने हैं? 1। आप ऐसे चेक कर सकते हैं। 1/4 इंटू 1/4 वाला फार्मूला हमने बताया था आपको। तो जिस बच्चों ने ये फार्मूला नहीं पढ़ा है, वो एक बार हमने L3 लेक्चर लिया है, उसको ज़रूर पढ़िएगा, वहाँ से आपको जो है सारी चीज़ें क्लियर होंगी। तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं, आज हम लोग इतना ही, मैंने एक ख़ास चीज़ आपको बताई, एक थोड़ा सा कंसेप्ट दिया, और चीज़ें कर लीजिएगा, हम सारे क्वेश्चन बहुत जल्द करा देंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग। लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए। ओके।